नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। तमामी देखने वाले नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबर मुगल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान जारी व सारी है और आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है। तमामी देखने वाले नाजरीन दूसरे रोज़े की अफ्तारी का एहतमाम कर रहे होंगे। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान हैं आलम इस्लाम की मशहूर मारूफ आलिम दीन मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम गौस मदनी साहब। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, आप सुनाएं। साहब रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का बड़ा करम माशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, आज के जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो है रोज़े के हवाले से मसाइल। रोज़े के अंदर क्या क्या मसाइल पेश आते हैं उस हवाले से हम बात करेंगे और उन मसाइल से कैसे बचा जा सकता है इस हवाले से हम बात करेंगे मुफ्ती साहब से। तो मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि अल्लामा साहब रोज़े के अंदर क्या क्या मसाइल पेश आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबर भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा ये मौजू सेलेक्ट किया है और ये मसाइल सीखना ये हर एक शख्स पर लाजिम व ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून कि अगर तुम नहीं जानते तो अहल इल्म से सवाल करो। माह रमज़ान मुबारक का ये खुसूसी महीना है, बाबरकत महीना है, लेकिन हमारी अक्सरियत जो अवाम है वो इल्म ना होने की बिना पर अपने रोज़ों को ज़ाया कर रही होती है, उन्हें मसाइल का बिल्कुल मालूम नहीं होता। हाँ सब रोज़े जैसे कि एक वो मिलती है हमारे को देखने जाता है कि कभी कभार लोगों के सवालात आते हैं हमारे पास कि हम सो रहे थे और सेहरी का टाइम निकल गया लेकिन हमने कुछ खाना नहीं खाया और ऐसे हमारा रोज़ा हो जाएगा। देखिए बात समझिएगा कि सबसे पहले रोज़े की तारीफ़ को अपने जहन में रखिएगा। रोज़ा कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक बग़ैर कुछ खाए पिए रुके रहना और इसी तरह ज़ौजैन का आपस में इख्तिलात मिलाप जो है उससे रुके रहना, ये रोज़े का नाम है। नियत करना, ये नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। नियत होगी रोज़े की तो रोज़ा कामिल होगा, मुकम्मल होगा। अगर रोज़े की नियत नहीं होगी तो रोज़ा नहीं होगा। अब जो सवाल आपने पूछा है कि अगर एक शख्स सुबह सादिक में नहीं उठता बल्कि वो उठता है 9 बजे या 8 बजे, तो अब वो शख्स क्या करे? क्या उस वक्त वो रोज़े की नियत करे? कैसे रोज़े को अपना मुकम्मल करे अगर वो रोज़ा रखना चाहे? तो याद रखिएगा इस सूरत में उलमाए किराम इरशाद फरमाती हैं कि जो रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा होता है उसके लिए नियत ज़वाल के वक्त से पहले पहले की जा सकती है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि वो नियत ये करेगा कि मैं सुबह सादिक से ही रोज़ेदार हूँ और कुछ खाए पिएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि वो 8 बजे उठता है और अपना डट के नाश्ता करे और उसके बाद कहे कि मैं रोज़ेदार हो गया। रात को बंदा सोया, उसकी नीयत है सुबह से रोज़ा रखना, लेकिन किसी भी वजूहात के बिना पर वो सहरी में नहीं उठ पाया, सुबह उठा, तो उसका रोज़ा हो जाएगा? बिल्कुल रोज़ा उसका हो जाएगा, क्योंकि ज़वाल के वक्त से पहले पहले। बस शर्त ये होनी चाहिए, शर्त ये है कि सुबह सादिक से ही मैं रोज़ेदार हूँ और कुछ खाना पीना नहीं है, बगैर कुछ खाए पिए हुए उसको नियत करनी है, उसका रोज़ा हो जाएगा। अच्छा अल्लामा साहब, और मिसालें ये भी मिलती हैं कि काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि लोगों के जहन नहीं होता, क्योंकि आलिमों की काफ़ी कोशिशें रही हैं मुख्तलिफ़ चैनलों पे और अपने इस्लाही बयान से, जिससे उन लोगों को, रोज़ेदारों को उनकी इस्लाह मिलती है कि कैसे रोज़ा रखना चाहिए। तो काफ़ी दफ़ा ये देखा गया है कि सहरी का टाइम निकल गया, सहरी का टाइम फजर से पहले होता है और फजर की अज़ान हो रही है, लोग खाना पीना मशगूल रखते हैं कि उनका जहन होता है कि जब फजर की अज़ान ख़त्म होगी, जब सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए इस सूरत हाल में मसला ये है कि रोज़े का जो ताल्लुक़ है, सहरी का जो ताल्लुक़ है वो अज़ान से नहीं है, बल्कि अज़ान से पहले ही सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। यानी रोज़ा जो है वो आपने अज़ान से पहले ही आपने सहरी करके आपने बिल्कुल फ़ारिग हो जाना, खाने पीने से फ़ारिग हो जाना। लेकिन हमने ये देखा है कि बसा औक़ात लोग ये कहते हैं कि जब तक अज़ानें हो रही हैं या जब तक बाज़ देहातों में, बाज़ गाँव देहातों में ये बातें की जाती हैं कि जब तक चूंटी नज़र नहीं आएगी
तो उस वक्त तक खा पी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि सहरी का वक्त जो है वो अज़ान से पहले ख़त्म हो जाता है। लिहाजा अज़ान से 5-10 मिनट पहले ही अपना खाना पीना ये ख़त्म कर देना चाहिए और अज़ान का एहतराम करें, अज़ान का जवाब दें और सीधा डायरेक्ट नमाज के लिए चले जाएं। अज़ान से पहले ही अपनी खाने पीने को आपने ख़त्म करना। अच्छा, एक कोई बंदा है, अब उसको इस मसाइल का नहीं पता और उसने पूरे माह के रोज़े रखे इस तरीके से, तो क्या उसके रोज़े कबूल होंगे? जहालत की बिना पर उसके रोज़े कबूल नहीं होंगे। जो ये लोग कहते हैं कि यार हमें तो मालूम ही नहीं था, हम तो जानते ही नहीं थे, हमें इल्म नहीं था, तो याद रखिएगा कि अगर इल्म ना होने की बिना पर आप एक गुनाह कर रहे हैं, गुनाह का अज़ाब मिलेगा, इसके अलावा इल्म ना सीखने का भी अज़ाब मिलेगा, डबल अज़ाब मिलेगा। लिहाजा इंसान को ये चाहिए कि वो इल्म सीखे, मसाइल सीखे। जब तक मसाइल नहीं मालूम होंगे उसकी इबादत कामिल नहीं होंगी, मुकम्मल नहीं होंगी और ये इबादत उसकी नाकिस रहेंगी। रोज़े की हालत में अगर किसी इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है या फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बंदे के जिस्म में से खून निकल जाता है और कंडीशन ऐसी है कि उसको दवाई खाने की ज़रूरत पड़े या इंजेक्शन की या ड्रिप लगाने की, तो उसके दौरान रोज़ा रहेगा या रोज़ा टूट जाएगा? देखिए, खून जिस्म से निकलने से रोज़े के टूटने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाना, इसमें दो ग्रुप हैं। बाज़ उलमा किराम कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाएगा और बाज़ कहते हैं रोज़ा नहीं टूटेगा। जो लोग कहते हैं कि रोज़ा टूट जाएगा, उनका कहना ये है कि अगर किसी शख्स ने हालत रोज़ा में, चूँकि रोज़े का टूटना ये होता है जिस्म में कोई चीज़ अंदर दाखिल करना, लिहाजा जब इंजेक्शन लगाया जाएगा चीज़ अंदर दाखिल होगी, तो बाज़ उलमा किराम कहते हैं रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन एहतियात ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो बग़ैर इंजेक्शन के अपना रोज़ा पूरा कर सकता है, बग़ैर इंजेक्शन के अपना रोज़ा पूरा कर सकता है, तो फिर उस शख्स को चाहिए कि वो रोज़ा ना लगवाए। लेकिन अगर ऐसा शख्स है कि वो रोज़ा नहीं पूरा कर सकता, जैसे डॉक्टर ने ये कह दिया कि अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो रोज़ा मुकम्मल नहीं हो सकता, आपको तोड़ना पड़ेगा, तो ऐसी सूरत हाल में फिर उलमा किराम ये कहते हैं कि ठीक है वो इंजेक्शन लगवा सकता है। तो बाअमरे मजबूरी इंजेक्शन लगवाना जायज़ होगा, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े के हवाले से मुफ्ती साहब से हमारी गुफ्तगू जारी व सारी है, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से कबल मैं आपके नात सुनाऊंगा और उसी के साथ हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक से वापसी पर इंशाअल्लाह जो हमारा रमज़ान के हवाले से, रोज़ों के हवाले से मसाइल की जो गुफ्तगू अल्लामा साहब से जारी व सारी है, उस गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। एक ब्रेक के बाद नात सुनाता हूँ और उसी के साथ हम जाएंगे ब्रेक पर। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वाह क्या जो दो करम है शहमत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज़ पयामी ही खुदा का जाने इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने खुसरवा
अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, वाह क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक में जाने से कबल जो गुफ्तगू का सिलसिला रोज़े के मसाइल के हवाले से जारी था, उस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और उससे कबल हमारे को ज्वाइन किया है आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सनख्वा जनाब सैयद रिहान कादरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रिहान भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बाबा भाई ठीक ठाक हैं, खैरियत से? इंशाअल्लाह रिहान भाई से हम नाते सुनेंगे। उससे कबल जो गुफ्तगू सिलसिला हमारा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम गौस मदनी साहब के साथ जारी व सारी सा रोज़े के मसाइल के हवाले से उस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अल्लामा साहब, रोज़े की हालत में देखा गया है कि कभी कभार जैसे गर्मी है, बंदे ने ज़्यादा खा लिया हो तो उसको दिन के अंदर अगर उल्टी आ जाए, वॉमिट हो जाए, तो लोग कहते हैं कि इसका रोज़ा टूट गया। तो ये बात किस कदर हकीकत है? देखिए, याद रखिएगा कि उल्टी से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन इसमें ये सूरत हाल ये है कि अगर जानबूझ के कोई शख्स उल्टी करता है, चाहे थोड़ी सी भी उल्टी हो, उसका रोज़ा टूट जाएगा, जानबूझ के करेगा। लेकिन अगर खुद ब खुद उल्टी आती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सहरी में खा लिया है और बदहज़मी हो गई है, उल्टी हो गई है, अब खुद ब खुद हुई है, तो वो उल्टी चाहे कलील हो चाहे कसीर हो, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, उसका रोज़ा नहीं टूटता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि रोज़ा टूट गया और फिर वो खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स ये खाना पीना शुरू कर देता है ये समझ कर कि मेरा रोज़ा टूट गया, तो ऐसी सूरत हाल में उस शख्स को कज़ा और कफ़ारा दोनों देना होगा। चला सब रोज़े जानबूझ के तोड़ने पर कफ़ारा क्या होता है और इसके बदले कितने रोज़े रखने पड़ते हैं, इस हवाले से आप बताएं हमारे नाज़रीन को। देखिए, लोग रोज़े तो रख लेते हैं बड़े शौक़ से, लेकिन दरमियान में फिर मुकम्मल नहीं होता तो वो जानबूझ के रोज़ा तोड़ देते हैं। सही। तो याद रखिए कि एक रोज़ा तोड़ने का 60 रोज़े आपको मुसलसल रखने होंगे। तो एक रोज़ा आपने तोड़ा, फिर 60 मुसलसल रोज़ा रखना। एक रोज़ा नहीं रख पा रहे तो फिर 60 रोज़े कैसे रखेंगे? जैसे ये सुना है, अगर बंदा 60 रोज़े ना रख पाए तो उसके अलावा उतने ही का किसी को खाना खिला दे। जी जी, तो 60 रोज़े उसने मुसलसल रखने हैं। अगर इसकी ताकत नहीं है तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। 60 मिस्कीनों को खाना ये है कि जिनको सुबह खिलाया है उनको शाम में खिलाना है और पेट भर के खिलाना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको थोड़ा सा खाना दिया और कहा कि मेरा कफ़ारा हो गया, कफ़ारा पूरा नहीं होगा, उसका पेट मुकम्मल भर जाएगा, कफ़ारा मुकम्मल होगा। 60 मिस्किनों को खाना खिलाना है। तो अल्लाह साहब, ये कितने दिन खिलाना है? एक दिन खिलाना है? ये एक दिन खिला दें, 2 दिन खिला दें, 3 दिन खिला दें, 60 मिस्किनों को खाना खिलाना है। जब 60 मिस्किन पूरे हो जाएंगे तो रोज़े का कफ़ारा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये उस सूरत में खिलाना है कि अगर आप रोज़े ना रख सकते हो। सबसे पहले आप रोज़े रखेंगे 60 मुसलसल, अगर रोज़े रख सकते हैं तो। अगर नहीं रख सकते तो फिर 60 मिस्किनों को आप खाना खिलाएंगे, आपका कफ़ारा अदा हो जाएगा। अच्छा, ये तोड़ने पर भी है और ना रखने पे भी यही अमल है? तोड़ने पर है। देखिए, ना रखा तो वो गुनाह है, वो बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन एक रख कर आपने तोड़ दिया तो रख कर तोड़ना ये भी गुनाह है, लेकिन इस पर कफ़ारा है। जैसे मुसलमानों पर हम पर 30 रोज़े फ़र्ज़ है, तो 30 रोज़ों में अभी आपने तोड़ने का जिक्र किया और बंदे नहीं रखता, उसका कोई शरअ ज़रूर नहीं है, फिर भी उसने रोज़ा नहीं रखा, तो उसके लिए क्या है? उसने रोज़ा नहीं रखा है। नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो गुनाह है। इसी तरह रोज़ा किसी ने नहीं रखा तो गुनाह है बहुत बड़ा। लेकिन एक शख्स रोज़ा रख लेता है और रख कर तोड़ देता है, तो तोड़ा क्यों? आपने अल्लाह का हुक्म माना
अब ये हुक्म मुकम्मल नहीं किया था, दरमियान में आके अल्लाह ताला के हुक्म उदुली की, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना और आपने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया, तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर सज़ा ये सज़ा मुकर्रर की है कि 60 मुसलसल रोज़े रखो। अगर ये नहीं रख सकते तो फिर 60 मिस्किनों को आप खाना खिलाओ पेट भर के सुबह और शाम। अलामा साहब, जैसे कि गर्मी का मौसम है, हीट वेव भी चल रही हैं, गर्मी ज़्यादा है, तो बंदे जैसे आम आदमी बाहर कारोबार के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और रोज़ा बर्दाश्त ना हो रहा हो प्यास से, और प्यास लग रही हो और बेहोशी की हालत हो जाए, तो उस सूरत में बंदे को पानी पिलाया जा सकता है? देखिए, अगर ऐसी सूरत हाल होगी कि डॉक्टर ये कह दें कि इस बंदे को रोज़ा तोड़ना पड़ेगा, इसको पानी पिलाना पड़ेगा, अगर पानी नहीं पिलाएंगे तो ये मर जाएगा, इंतकाल हो जाएगा, तो फिर ऐसे शख्स को पानी पिलाया जा सकता है, उस पर कफ़ारा नहीं है, सही, उसकी कज़ा देनी पड़ेगी, ऐसा कोई मौका आ जाए। लेकिन बिला वजह तोड़ लेना, बाहर निकले, थोड़ी सी गर्मी लगी और बंदे ने कहा कि यार शरबत सामने नज़र आ रहा है मुझे, चलो जल्दी से मैं ठंडा पानी पी लूँ, तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो इस तरह का अमल करेगा तो उसे कज़ा भी देनी पड़ेगी और कफ़ारा देना पड़ेगा। यानी कफ़ारे के 60 रोज़े और एक ये कज़ा का 61 रोज़े उससे मुसलसल रखने होंगे। अगर दरमियान में वो फिर तोड़ेगा या रोज़ा नहीं रखेगा, दोबारा उसको दोबारा गिनती शुरू करनी है, दोबारा कंटिन्यूस रखना है, अगर एक भी छोड़ा तो उसको वापसी कंटिन्यूस करना है, मुसलसल रोज़े रखना। सही है, यानी कि इस तरीके से कफ़ारा नहीं है, अगर बंदे की मौत की हालत हो जाए, कुछ हो जाए। जी जी, इसमें कफ़ारा नहीं है, सिर्फ कज़ा होगा। सही है। अल्लामा साहब से हमारी गुफ्तगू जारी सारी है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारा गुफ्तगू का चलता रहेगा और मसले मसाइल भी हम इनसे पूछेंगे। अब हम जाएंगे नात की जानिब। उससे कबल अल्लामा साहब बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे और हमारे रोज़ाना की बुनियाद पर ये ट्रांसमिशन नूर रमज़ान जारी सारी है, जिसमें आप रोज़ाना देखेंगे मुख्तलिफ़ उलमा कराम और आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सना ख़वान जो बहुत ही प्यारी अंदाज में आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे इल्म दीन की, और आपको इल्म दीन सिखाएंगे, वो इल्म जो आप अभी तक सीख ना पाए हों या जिसके अंदर आपको शक व शुबहात हो, इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से सिखाएँगे। और अब हम जाएँगे नात की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सना ख़वान जनाब सैयद रिहान कादरी से दरख्वास्त गुजार हूँ कि हुज़ूर पाक की बारगाह में अपनी अक़ीदत पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। सबसे पहले तो मैं बाबर भाई का और आपकी पूरी टीम का बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ कि इतनी खूबसूरत नशिस्त में मेरी हाज़िरी हुई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अम्बिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूँ मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। कोई पूछे
तो ये कह सकूँ मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का रुतबा बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सैयद रेहान कादरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदतें पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी और सारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात में ब्रेक से वापस आते हैं और अपने गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी खूबसूरत ट्रांसमिशन उरे रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से कबल आपने नात सुनी सैयद रेहान कादरी की बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात पेश फरमाई, और उससे कबल मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का सिलसिला रोज़ों के मसाइल के हवाले से जारी और सारी था। उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और उसी मसाइल के हवाले से चंद सवालात और करेंगे मुफ्ती साहब से। अल्लामा साहब, रोज़े की हालत में देखा गया है कि जब अफ्तार का वक्त करीब आता है तो जो लोग हैं वो अफ्तार का एहतमाम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अफ्तार करते हुए फ़र्ज़ नमाज निकल जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अहम सवाल आपने किया है और ये हमारी अक्सरियत जो है वो आवाम की वो इसमें मुब्तला है। यानी नमाज की कोई होश नहीं होती, सिर्फ इफ्तारी का उन्हें होता है कि हम इफ्तारी पहले कर लें, अपना पेट पहले भर लें और फिर बाद में जाके नमाज को अदा करें। याद रखिएगा, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ये वाजिब है, और इफ्तारी करना ये सुन्नत मुबारक है। सुन्नत एक खजूर से भी अदा की जा सकती है। एक खजूर खाएँ, इफ्तार कर ली, इफ्तार करने के बाद पहले नमाज अदा करें, जमात के साथ नमाज़ पढ़ें, ताकि वहाँ जो अल्लाह ताला का हुक्म है वो पूरा हो जाए। क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पे लोगों को दावत दी है, हय्य अला सलाह हय्य अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ भलाई की तरफ। रोज़ा आपने रखा है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। इफ़्तार करना ये भी आपने अल्लाह तबारक व तआला के लिए, लेकिन इफ़्तार एक खजूर से भी की जा सकती है। पूरा पेट भरना कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में आकर आप आराम से अपना खाना खाएँ। लेकिन हमारी आवाम ये सोचती है कि अगर हम अभी खाना नहीं खाएंगे तो बाद में हो सकता है नमाज़ पढ़ के आए तो कोई और हमारी जगह पर खाना मुकम्मल साफ़ कर ले, तो वो पहले जाते हैं, पहले अपन खाना खा लें और उसके बाद जाके नमाज़ पढ़ें। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खजूर और पानी से रोज़ा अफ्तार फरमाया करते थे, तो यही अगर हम भी अपना लें अमल के, खजूर पानी से रोज़ा अफ्तार करके पहले नमाज़ अदा करें, उसके बाद आके अफ्तार करें या खाना खाएँ, तो उसमें कि हमारी फ़र्ज़ नमाज भी ज़ाया नहीं होगी और फ़र्ज़ का भी सवाब मिल जाएगा और जमात का भी सवाब मिल जाएगा। और इसी के साथ अल्लामा साहब, एक और सवाल देखने में आता है कि रोज़े की हालत में नाखून काटना या बाल काटने से रोज़ा टूट जाता है, ऐसे लोगों में कशमकश पाई जाती है, तो इस हवाले से आप क्या बयान करेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, रोज़े का मतलब ये है कि बग़ैर खाए पिए आपने सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब पर रुके रहना है। तो खाने पीने से आपका रोज़ा टूटता है, या कोई चीज़ दवाई जैसे आपने जिस्म के अंदर दाखिल की है, इससे रोज़ा टूटेगा। अगर कोई शख्स नाखून काटता है या बाल तरचवाता है या इसी तरह नहाता है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ अंदर दाखिल नहीं हुई है, बल्कि जिस्म का एक हिस्सा है जो आपने जुदा किया है। तो इस हिस्से के जुदा करने से रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा आपका बरकरार रहेगा।
ज़िमनन ये बात भी याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स आँख में दवा डाल देता है तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। वजह यह है कि आँख का ताल्लुक़ हल्क से है, तो अगर कोई दवा डालेगा तो उसका हल्क में जायका महसूस होगा। इसी तरह नाक में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन इसमें सुरमा लगाने से बाद अवाम ये समझती है कि सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है, तो सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि सुरमा लगाना ये सुन्नत मुबारक है और नबी पाक अलैहिस्सलाम से भी साबित है कि रोज़े की हालत में आपने सुरमा लगाया है, चाहे सुरमे का जायका हल्क में महसूस हो रहा। अलावा साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि आँख में डालने से या कान में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है, हैसियत मजबूरी अगर डाले बंदा, बाअमरे मजबूरी भी हो तब भी आप आँख में दवा नहीं डाल सकते। अगर दवा डालेंगे आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसके लिए आप इंतज़ार करें इफ़्तार का, कि इफ़्तार हो जाए, उसके बाद फिर आप दवा अगर आँख में डालना चाहें या नाक में डालना चाहें आप डाल सकते हैं। लेकिन कान में दवा वगैरह डालने से रोज़ा नहीं टूटता है, इसलिए कि कान का ताल्लुक़ हल्क से नहीं है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि कान का पर्दा ना फटा हो। अगर कान का पर्दा फटा होगा तो इस सूरत में दवा डालने से रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा अलामा साहब, आपसे आखिरी सवाल लूँगा कि रोज़े की हालत में परफ्यूम या बॉडी स्प्रे लगाने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं, बॉडी स्प्रे लगाएं या आप इतर का इस्तेमाल करें, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, अगर अगरबत्ती जल रही है तो उसकी खुशबू अगर आप, उसका धुआं अगर आप जानबूझकर अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं तो इस सूरत में रोज़ा आपका टूट जाएगा और इस रोज़े की क़ज़ा आपको अदा करनी होगी, कफ़ारा आप पर अब भी नहीं होगा। जैसा कि नाज़रीन कराम, आपने देखा बहुत ही खूबसूरत और एहसन अंदाज में मुफ्ती गुलाम गौस मदनी साहब ने अपने इज़हार ख्याल फरमाया, रोज़े के मसाइल के हवाले से हमारे को सिखाया। और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तीसरे रोज़े की अफ्तारी के साथ, जिसमें हमारे नए मेहमान होंगे, नए नातख़्वाह होंगे इंशाअल्लाह। और आपका शुक्रिया अदा करूँगा मुफ्ती साहब कि आप तशरीफ़ लाए। रिहान भाई, आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ है हमारे इख्तिताम की जानिब जाएंगे हम सरकार की सना के साथ। और इंशाअल्लाह कल मिलते हैं अफ्तार के साथ नूर रमज़ान ट्रांसमिशन में। सैयद रिहान काजी साहब आपकी तरफ पेश फरमाएँ।